प्लास्टिक, ये सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए बड़ा खतरा है। भारत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से हटाना चाहता है, लेकिन ऐसा बैन लागू करना आसान नहीं। भारत का प्लास्टिक उद्योग दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक इंडस्ट्रियों में है, लेकिन ऐसा कड़ा लक्ष्य बेहतर विकल्पों के लिए भी रास्ता खोलता है। पर्यावरण सम्मत क्षेत्र अब जरूरी रोजगार पैदा कर रहे हैं। मसलन इस फैक्ट्री में यहां गन्ने के अवशेष से 100% डिस्पोजेबल बनाए जा रहे हैं। 21 साल की कुमारी प्रीति जब नौकरी खोजने के लिए मशक्कत कर रही थी, तभी उन्हें यहां जॉब मिली। पहले हम पढ़ाई करते थे और घर के अपने मतलब खेती बाड़ी का काम संभलवाते थे। हमारा घर भी नहीं बनना था। अब इकोवेयर कंपनी में आकर के हमने बहुत बड़ा अपने मकान भी बना लिया और भाई भी पढ़ाई कर रहा है। ज़रूरत पड़ने पर पैसे भी हमने लोन भी ली थी, क्या कहती हैं, बिना ब्याज के मैम ने पैसे दिए थे हमारे लिए। इकोवेयर के कर्मचारियों में 1/3 महिलाएं हैं। कंपनी दिहाड़ी या सीजनल मजदूरी करने वाली महिलाओं को एक स्थायी रोजगार दे रही है। इस बीच इकोवेयर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन पैकेजिंग कंपनी बन गई है। 2010 में कंपनी की स्थापना करने वाली फार्माकोलॉजिस्ट रिया मजुमदार सिंघल को आज भी शुरुआती दिन याद हैं। मैं यूके से दिल्ली आई और लोगों को इस कदर प्लास्टिक का इस्तेमाल करते देख चौंक गई। लोग सेहत और पर्यावरण पर इसके नकारात्मक असर के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। कोई नहीं सोच रहा था कि वो क्या खा रहा है, क्या फेंक रहा है और कूड़ा कहाँ डंप हो रहा है। मुझे लगता है कि 1.3 अरब की आबादी वाले देश में समाधान की असली ज़रूरत है। विदेशों में ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद लगा कि क्यों ना बायोमास से समृद्ध इन्हें भारत में बनाया जाए। आज कंपनी में 120 कर्मचारी हैं, लेकिन सिंघल का कहना है कि ये सिर्फ नौकरी पैदा करने या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने की बात भर नहीं है। ये लगातार प्रक्रिया को पर्यावरण फ्रेंडली बनाने का हिस्सा है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी अमेज़न इकोवेयर के प्रोडक्ट डिलीवर करती है, लेकिन डिलीवरी में भी बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। हम एक सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल हैं। 100% राजस्व इसी से आता है। हमारी प्रक्रिया जीरो वेस्ट वाली है। कोई भी पल्प जो प्रोडक्ट में इस्तेमाल नहीं होता, उसे रिसाइकिल किया जाता है। वो वापस टैंकों में जाता है। पूरे पानी को भी साफ किया जाता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में हर साल 30 करोड़ टन प्लास्टिक पैदा किया जाता है। इसमें से करीब आधा सिर्फ एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। हाल के बरसों में भारत में फूड डिलीवरी सर्विसेज के उफान के चलते पैकेजिंग और डिस्पोजेबल की मांग में काफी इजाफा हुआ है। अगर मैं फूड डिलीवरी उद्योग की बात करूं तो खाने के साथ जो कटलरी दी जाती है वो ज्यादातर सिंगल प्लास्टिक है। ये पॉलीस्टीरीन कटलरी हो सकती है। खाना जिसमें पैक होता है वो ज्यादातर HDPE या पॉलीप्रोपिलीन कटलरी है। दिक्कत यह है कि इस्तेमाल के बाद ये बहुत ही प्रदूषण करते हैं। इन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। ये एक समस्या है। लेकिन कुछ कारोबारी ज्यादा सामाजिक जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। महंगे होने के बावजूद बर्गरामा ने शुरू से ही इकोवेयर के बॉक्स इस्तेमाल करने का फैसला किया। निश्चित रूप से महंगा है। इकोवेयर के प्रोडक्ट दोगुने से भी ज्यादा महंगे हैं, लेकिन हम शुरुआत से ही बहुत क्लियर थे कि हम टिकाऊ तरीके पर यकीन रखते हैं, फिर भले ही दाम ज्यादा क्यों न हो। हम जानते थे कि हम एक डिलीवरी ब्रांड हैं। ग्राहक हमारे ब्रांड की छवि के बारे में वही सोचेंगे जो उन्हें दरवाजे पर मिलेगी। ब्रांड की प्रीमियमनेस हमारी पैकेजिंग से जुड़ी है। आप कह सकते हैं कि ये मार्केटिंग का खर्चा जैसा है, लेकिन हमारे लिए इसने काम किया। जैसे जैसे ग्राहक प्लास्टिक के कचरे के फैलाव के बारे में जागरूक होंगे, वैसे वैसे बाजार में ज्यादा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आएंगे और उनके दाम भी कम होंगे। अब हम ट्रैवल फूड सेक्टर में दाखिल हो चुके हैं, जैसे इंडियन रेलवे, जो देश में सबसे ज्यादा हर दिन करोड़ों प्लेट भोजन बांटती है।
हमने एक प्रोडक्ट बनाया है और उनके साथ काम करने लगे हैं। हम थोड़ा बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल भी करते हैं। हम देखते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक वैश्विक समस्या है और हम एक ग्लोबल ब्रांड बनकर इसका वैश्विक समाधान बनना चाहते हैं। and a global brand. And that's our aspiration. ऐसी तमाम कोशिशें ही भारत के महत्वाकांक्षी जीरो प्लास्टिक लक्ष्य को हकीकत में बदल सकती हैं।